Hello guys, welcome back to my channel. Today we'll start a new topic that is shortcut methods for squaring a number. देखो बहुत ही इजी मेथड है ये कोई किसी भी नंबर को स्क्वायर करने के लिए। ठीक है, देखते हैं। देखो, कोई भी नंबर को स्क्वायर करने के लिए दो मेथड होता है। ठीक, एक होता है कॉलम मेथड, ठीक, और दूसरा होता है डायगोनल मेथड। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के लिए दो मेथड होता है, कॉलम मेथड और डायगोनल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कॉलम मेथड है क्या। देखो, कॉलम मेथड किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या करना है कॉलम मेथड में, तीन रॉ बना लीजिए पहले। ठीक है, तीन रॉ बना लीजिए। तीन रॉ बना लिए, उसमें आप कॉलम वाइज लिख दीजिए, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। ठीक है, अब ये जो कॉलम के नीचे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के नीचे क्या करना है कि ये जो कॉलम 1 है उसको डिनोट कर दीजिए ए स्क्वायर से। ठीक है, और कॉलम 2 को 2ab और कॉलम 3 को बी स्क्वायर से। ठीक है, कॉलम 1 को ए स्क्वायर करना है, कॉलम 2 को 2ab और कॉलम 3 को बी स्क्वायर। अब जैसे मान के चलते हैं कि एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है 86, इसका स्क्वायर निकालना है। किस मेथड से? कॉलम मेथड से निकालना है। तो 86 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? अब देखो क्या करना है। सबसे पहले ये 8 जो है हमारा कौन सा प्लेस है? टेंस प्लेस है। ठीक, और 6 जो है यूनिट प्लेस है। ठीक, अब 8 को ए मानना है और 6 को बी मानना है, उसी हिसाब से यहाँ पे पुट करते जाएंगे। अब बोल रहा है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर किसको माने हैं? 8 को। 8 ए है मेरा। ठीक है, तो स्क्वायर बोल रहा है, तो 8 8 या कितना हो जाता है? 64। ठीक, अब बोल रहा है 2, तो 2 तो ऐसे इंटू हो जाएगा। 2 इंटू, अब देखो दोनों के बीच में कौन सा साइन रहता है? इंटू का साइन रहता है। तो ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू हमारा 8 है, तो 8 पुट कर देते हैं, फिर से इंटू। अब बी भी बोल रहा है, बी क्या है हमारा? 6 है, ये 6 भी इंटू में चला जाएगा। अब बोल रहा है बी का स्क्वायर। अब बी का स्क्वायर में देखो क्या है? 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। किसी भी स्क्वायर कैसे पता कर कैसे निकालते हैं स्क्वायर? जैसे 6 का स्क्वायर निकालना है तो 6 को उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो हमारा स्क्वायर निकलता है। ठीक, अब देखो, अब इसके बाद इसको इंटू कर देते हैं, तो 8 2 जा कितना हो जाता है? 16, और 16 6 जा कितना हो जाएगा? 36। 3 6 1 जा 6 और 3 96। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल 96। अब देखो, अब 36 में जो यूनिट प्लेस है उसको एक बार से डिनोट कर दीजिए, और जो टेंस प्लेस होगा उसको ये 96 में हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, ये 3 जो है इसमें प्लस हो जाएगा कॉलम 2 में। ठीक, और जो यूनिट प्लेस है बार लिखे थे वो वहीं का वहीं रहेगा, और ये 3 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, प्लस में आ जाता है। तो प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 99। यहाँ भी 2 डिजिट आ गया, इसका 1 डिजिट यहाँ रखेंगे, और जो 9 बच गया उसको हम लोग यहाँ पे मूव कर देंगे। तो 9 को यहाँ प्लेस कर देते हैं। अब 9 4 13 और 6 और कैरी 1 था 7। अब जो कॉलम 1 में आ रहा है वो कॉलम 1 को हम लोग पूरी ही लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों लिखेंगे हम लोग। अब देखो 86 का स्क्वायर अब क्या हो जाएगा? यहाँ का 73, यहाँ का 9 और यहाँ का 6। ठीक है, ये हमारा 86 का स्क्वायर था। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड भी बहुत इजी है। ठीक है, डायगोनल मेथड में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 39 का स्क्वायर निकालना है डायगोनल मेथड से। डायगोनल मेथड से क्या करना है? देखो, एक बॉक्स बना लो। सबसे पहला काम एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, उसको 4 में डिवाइड कर दो। ठीक है, अब ये जो चारों बॉक्स है उसको हाफ हाफ करके डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब देखो 39 है, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 9 लिखो। अब इस इधर से भी 3, इधर से भी 9। ठीक है, अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा कितना होता है? 9, तो 9, ये ऊपर यहाँ पे 0।
अब 3 9 जा 27 तो 2 7, 9 3 जा 27 2 7, 9 9 जा 81 8 और 1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इस नंबर को 1 यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक, बार लिखते जाना है, बार डिनोट करते जाना है, ठीक है। अब इसको प्लस करो, 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 और 7 कितना होता है 22, ठीक है 22। इस मेथड में क्या बताए थे कि जो यूनिट प्लेस है उसको बार में लिखते हैं और जो टेंस प्लेस होता है उसको मूव कर देते हैं और दूसरे लाइन पे हम लोग प्लस करते हैं। अब इस नंबर को देखते हैं, 9 to 11, 11 to 13, 13 आ गया। अब यूनिट टेंस प्लेस से यहाँ पे क्या हो जाएगा मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे 2 अगर प्लस करते हैं कितना हो जाएगा 3 2 5 और ये 1, कितना आ गया यहाँ पे 15। अभी भी 2 डिजिट आ रहा है तो एक डिजिट को यहाँ रखेंगे और जो 1 है यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो यहाँ तो 0 पहले से ही है तो 0 में क्या मूव प्लस कर देंगे +1, कितना हो जाएगा 1, ठीक। अब इसका 39 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से 1 उठाएं, यहाँ से 5 उठाएं, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, ये हमारा हो गया 39 का स्क्वायर। बहुत ही ईजी मेथड था ये, ठीक है।